Hello dear friends, viewers and students. Once again I welcome you in my channel Basic English Coaching. Guys, अब आज हम प्रीपोजिशन के अगले दौर में पढ़ेंगे ओवर एंड एबव. ओवर एंड एबव ये प्रीपोजिशन है, तो इसमें अंतर क्या है? ये लगभग एक सा ही है. ओवर मतलब भी के ऊपर होता है और एबव का मतलब भी के ऊपर ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और एक नियम तो लगभग सेम है दोनों के लिए, जो ये लिखा हुआ है. जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर बिना स्पर्श के हो, जब कोई एक वस्तु या कोई भी चीज एक दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर बिना स्पर्श के हो, यानी उसमें स्पर्श ना हो, उसमें छुआ ना हो, ठीक है, तब इसके लिए के ऊपर या कभी कभी पर के अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है. ठीक है, इस स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है जब टच होता है कोई चीज. जैसे हाथ में मेरे मार्कर है, तो ये मार्कर यहाँ पे टच है. ठीक है, अब अगर मार्कर यहाँ पे हो, हाथ मेरा यहाँ है, तो टच नहीं है. ठीक है, तो के ऊपर के अर्थ में यहाँ पे ओवर का यूज किया जाएगा. ठीक है, तो अभी आप एग्जाम्पल में समझेंगे इसको. एक विमान हमारे सिरों के ऊपर से उड़ गया. ठीक है, तो के ऊपर से या के ऊपर या पर, इस स्थिति में आपको क्या करना होता है? आपको ओवर लगाना होता है. फिर इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे. एक विमान हमारे सिरों के ऊपर से उड़ गया. कौन उड़ गया? एक विमान, यानी एन एरोप्लेन. एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन. अब उड़ गया, यानी उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई होता है, तो उसका सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ पे फ्लू लिखना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. एक विमान हमारे सिरों के ऊपर से उड़ गया, एन एरोप्लेन फ्लू. अब हमारे सिरों के ऊपर से, तो यहाँ पे देखिए के ऊपर, माना कई लोग खड़े हुए हैं, विमान ऊपर से उड़ा, तो इसमें स्पर्श का बोध नहीं है, छुआ नहीं है. ठीक है, और एक सीधी सी ऊंचाई का बोध हो रहा है. तो एन एरोप्लेन फ्लू उड़ गया, के ऊपर से की अंग्रेजी हम लिखेंगे ओवर. ओवर. अब हमारे सिरों, यानी आवर हेड्स, तो यहां पर के ऊपर के अर्थ में हमने क्या प्रयोग किया? ओवर का प्रयोग किया. आते हैं दूसरे सेंटेंस पे. रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा पुल था. क्या था? एक बड़ा पुल. यहाँ पे ये एक बड़ा पुल जो शब्द है, ये सटा हुआ था से इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है, तो देर से हम बनाएंगे. ठीक है, तो एक बड़ा पुल था, इसको हमें देर से बनाना है. देर आप पहले से पढ़ चुके हो. देर वाज मतलब था, क्या था? एक बड़ा पुल, यानी ए बिग. पुल की अंग्रेजी होती है ब्रिज, BRIDGE. देयर वाज ए बिग ब्रिज, एक बड़ा पुल था. अब रेलवे ट्रैक के ऊपर, यहाँ पे आप देखो, जो रेलवे ट्रैक जा रही है, उसके ऊपर जो ब्रिज है वो ट्रैक से स्पर्श नहीं है. ठीक है, रेलवे ट्रैक जो है उसके ऊपर जो ब्रिज बनी हुई है वो स्पर्श नहीं है, छुआ नहीं है. तो ऐसी स्थिति में पर के अर्थ में हमने क्या करना है? ओवर का प्रयोग कर देना है, यानी ओवर. अब ये लिखेंगे रेलवे ट्रैक, तो ये तो इंग्लिश शब्द है, ये वैसे ही लिख दिया जाएगा, रेलवे ट्रैक. ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको बनाना है. ठीक है, मेरी पढ़ने की मेज के ऊपर एक बल्ब था. अब जो पढ़ने की मेज है उसके ऊपर बल्ब टंगा हुआ है, तो मेज और बल्ब में स्पर्श का बोध नहीं है, छुआ नहीं है. तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है? के ऊपर या पर के अर्थ में हमें ओवर का प्रयोग करना होता है. मेरी पढ़ने की मेज के ऊपर एक बल्ब था. क्या था? एक बल्ब. ये सब्जेक्ट है. कौन या क्या का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाता है. अगर सब्जेक्ट है या था से सटा है, तो ये इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है. इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करके बनेगा. तो देयर से जब हम इसको बनाएंगे, देयर वाज यानी था. क्या था? एक बल्ब, ए बल्ब. बल्ब की अंग्रेजी तो बल्ब ही होता है, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने जिसका आविष्कार किया था. तो देयर वाज ए बल्ब, यानी एक बल्ब था. अब मेरी पढ़ने की मेज के ऊपर, तो के ऊपर की अंग्रेजी यहां पे लिख देंगे ओवर. अब मेरी पढ़ने की मेज, यानी मेरी की अंग्रेजी माई, और पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग,
और मेज की अंग्रेजी यहां पे लिख देंगे टेबल। ठीक है, तो देयर वाज ए बल्ब ओवर माई रीडिंग टेबल, मेरी पढ़ने वाली मेज पर। ये यहाँ पे पार्टिसिपल है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, सर्कस में लड़की रस्सी के ऊपर से कूद गई। अब लड़की जो कूदी है वो रस्सी के ऊपर से वो कूद गई है, उसमें स्पर्श नहीं है। ठीक है, माना रस्सी बनी हुई है, ये रस्सी है, ये पॉइंट माना रस्सी है। अब यहाँ से अगर लड़की कूदे तो उसके ऊपर से कूद गई, उसमें स्पर्श नहीं हुआ। तो छूने का बोध अगर नहीं होता है तो आपको ओवर का प्रयोग करना है सर्कस में। यानी ये इसको चाहो तो आगे ही लिख दो, इन सर्कस। अब लड़की रस्सी के ऊपर से कूद गई, कौन कूद गई? लड़की यानी द गर्ल। कूद जाना की अंग्रेजी जंप होता है, उसको हम क्या कर देंगे? जंप्ड हो जाएगा। इन सर्कस द गर्ल जंप्ड। अब रस्सी के ऊपर, तो यहां पर के ऊपर के अर्थ में ओवर लिखेंगे, ओवर द रोप। ये तरीका है बनाने का। तो उम्मीद है कि ओवर आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसका एक और भी रूल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दो चीज़ों का स्पर्श है, दोनों छुए हुए हैं, लेकिन तब भी ओवर का प्रयोग हो जाता है। किन स्थितियों में आप देखिए, इसमें रूल लिखा है, यदि किसी वस्तु पर उसके चारों ओर, किसी वस्तु पर उसके चारों ओर किसी दूसरी वस्तु का आवरण, मतलब वो ढका हो, अर्थात वह दूसरी वस्तु से ढका हो या ढक दिया जा रहा हो, तो इस स्थिति में भी ओवर का प्रयोग करते हैं। किसी एक, जैसे किसी के बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया गया, चादर डाल दिया गया, ठीक है, या हमने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, तो किसी चीज पर जब आवरण हो जाता है, किसी चीज का, उसको ढक दिया जाता है, तो हम के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बच्चे ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, ठीक है, तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, यहां पर ओवर का प्रयोग हो सकता है। किसने रख लिया? द चाइल्ड, बच्चे ने। रखना की अंग्रेजी पुट। क्या रख लिया? हाथ, यानी द हैंड्स। अब अपनी आंखों पर, तो यहां पर जैसे आप हाथ रखेंगे ऐसे, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो यहां पे ओवर हो जाएगा, ओवर अपनी आंखों पर, यानी हिज आईज। ठीक है, इस कमरे के ऊपर मेरा सोने का कमरा है। तो माना एक कमरा है, उसके ऊपर इनके सोने का कमरा है, तो ऐसे लगता है दोनों सटा है, उसकी छत सटी हुई है। इस कमरे के ऊपर उनका सोने का कमरा है, यानी गोल्डन रूम नहीं, सोने का, यानी नींद की, जो जहां नींद लेते हैं वो कमरा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कमरे के ऊपर मेरा सोने का कमरा है। तो क्या है मेरा सोने का कमरा? ये भी देयर से बनेगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी देयर है, परिचय कराया जा रहा है किसी से। देयर इज, देयर इज यानी है, क्या है? मेरा सोने का कमरा। तो माई, गोल्डन ना लिख दीजिएगा, सोने का यानी स्लीपिंग। देयर इज माई स्लीपिंग रूम, या स्लीपिंग के स्थान पर सबसे बढ़िया शब्द बेडरूम लिख दीजिए ना। देयर इज माई बेडरूम। अब बेडरूम का मतलब बिस्तर का कमरा, सोने का कमरा। अब इस कमरे के ऊपर, तो के ऊपर के अर्थ में यहां पर ओवर का प्रयोग होगा, ओवर। अब इस कमरे को लिख देंगे दिस रूम। ठीक है, ये देखिए, माता ने अपने बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दिया, बच्चा सो रहा है और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, तो कंबल का तो स्पर्श हो गया। लेकिन इस स्थिति में किसी चीज पर दूसरी आवरण का जब बोध होता है, दूसरी चीज का, तो ओवर का यूज ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। माता ने अपने बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दिया। किसने डाल दिया? माता ने, यानी द मदर। अब डाल दिया, डालना की अंग्रेजी थ्रो लिख देते हैं, या पुट लिख सकते हैं, रख दिया, पुट। क्या डाल दिया? एक कंबल, ए ब्लैंकेट। अब अपने बच्चे के ऊपर, तो यहां पे ओवर का यूज करेंगे, ओवर हर, यानी स्त्री के साथ हर लगता है, हर चाइल्ड यानी बच्चा। तो ओवर का प्रयोग इन स्थितियों में होगा। और फिर एबव का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। तो आइए गाइस, देखते हैं कि एबव का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, एबव और ओवर में कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। एबव यानी के ऊपर या पर के अर्थ में इसका भी प्रयोग होता है। अधिक ऊंचाई के लिए होता है, जब दो वस्तुओं में स्पर्श का बोध ना हो, छुअन का बोध ना हो।
इसका बोध ना हो तो फिर एबव का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके 2-3 रूल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सुंदर चंद्रमा मेरे सिर के ऊपर है, अधिक ऊंचाई के लिए होता है। भाई तुम्हारा सिर कहाँ है और आकाश कहाँ है, बहुत ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई के लिए आपको एबव का प्रयोग करना होता है। तो सिर के ऊपर है कौन? सुंदर चंद्रमा, यानी द ब्यूटीफुल मून, द ब्यूटीफुल मून यानी सुंदर चंद्रमा। अब इसके साथ हम इज लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है इज। अब मेरे सिर के ऊपर के अर्थ में ज़्यादा ऊंचाई के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। एबव माई हेड, अधिक ऊंचाई के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इस पे आते हैं। अबाबिल शहर के ऊपर उड़ी। अबाबिल एक पक्षी है जिसको हम स्वालो कहते हैं। स्वालो मतलब निगलना भी होता है, लेकिन स्वालो का मतलब अबाबिल पक्षी भी होता है। तो शहर के ऊपर उड़ी कौन? अबाबिल यानी द स्वालो। द स्वालो, उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई होता है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट रिपीटेंस है। अब शहर के ऊपर, तो शहर के ऊपर उड़ी तो ज़्यादा ऊंचाई का बोध हो रहा है, तो अधिक ऊंचाई के लिए हमने क्या करना होता है? एबव का प्रयोग कर देना होता है, एबव। अब इसको हम लिख देंगे द सिटी। तो इस प्रकार से एबव का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, बादल पर्वतों से ऊपर थे। पर्वत एक तो वैसे ऊंचे होते हैं, उसके ऊपर भी बादल और ज़्यादा ऊंचे, तो ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई के लिए आपको एबव का प्रयोग करना होता है। ठीक है, बादल पर्वतों से ऊपर थे कौन? ऊपर थे बादल यानी द क्लाउड्स। अब इसके साथ सहायक क्रिया वेयर लगेगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, वेयर। तब हम ये लिखेंगे पर्वतों से ऊपर की अंग्रेजी एबव। द माउंटेन्स, पर्वत की अंग्रेजी हो जाएगी माउंटेन्स। या हिल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एबव द माउंटेन्स। तो इस प्रकार से हम एबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये दूसरे नियम में जानिए, भाववाचक संज्ञा, जैसे आपको पता होगा ईमानदारी, बहादुरी, प्रेम। किसी चीज को किसी चीज से ऊपर रखा जाता है, किसी चीज को किसी चीज से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि ये लिखा है ईमानदारी धन से ऊपर है, यानी ईमानदारी धन से ज़्यादा महत्व रखती है। अगर ऐसा सेंटेंसेज आ गया जिसमें से ऊपर आ गया, ईमानदारी धन से ऊपर है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे परिवार से ऊपर नहीं है, यानी तुम्हारा प्रेम तुम्हारे परिवार से ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भाववाचक संज्ञा जैसे ईमानदारी, बहादुरी, प्रेम आदि के साथ के ऊपर या से ऊपर के अर्थ में आपको एबव का प्रयोग करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। अब इसके साथ इज लग जाएगा, हेल्पिंग और विज। अब धन से ऊपर की अंग्रेजी हमें यहाँ पे एबव लगा देना है, एबव मनी। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे परिवार से ऊपर नहीं है, कौन ऊपर नहीं है? तुम्हारा प्रेम यानी योर लव, योर लव तुम्हारा प्रेम। इज मतलब है, नाट मतलब नहीं, यहाँ पे नाट लगा देंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब तुम्हारे परिवार से ऊपर के अर्थ में एबव का प्रयोग किया जाएगा, एबव तुम्हारा परिवार यानी योर फैमिली। तो इस प्रकार हम बनाएंगे, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे परिवार से ऊपर नहीं है, योर लव इज नॉट एबव योर फैमिली। ठीक है, और एक तीसरा नियम है, एबव का प्रयोग किसी स्तर या चिन्ह के यानी से ऊपर के अर्थ में हो सकता है। कोई स्तर है, कोई सतह है, उसका कोई चिन्ह निशान दिया गया है, उसके ऊपर के अर्थ में एबव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल पर आइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। अब गंगा जो नदी थी वो खतरे का निशान उसके ऊपर बह रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी एबव का प्रयोग होता है। तो गंगा नदी यानी रिवर गंगा, रिवर गंगा। ठीक है, अब ये बह रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके साथ वाज लग जाएगा, वाज। बहना की अंग्रेजी फ्लो होता है, उसमें फ्लोइंग हो जाएगा, फ्लोइंग। तब हम ये लिखेंगे खतरे के निशान से ऊपर। तो से ऊपर की अंग्रेजी यहाँ पे होता है एबव, एबव द डेंजर लेवल। द डेंजर मतलब खतरा और लेवल का मतलब स्तर, निशान या स्तर। ठीक है,
फिर ये सेंटेंस देखिए, चावल इस दुकान में उचित मूल्य से ऊपर बिकता है, जितना मूल्य है उससे ऊपर बिकता है। तो उचित जो मूल्य रख दिया गया, एक एक सीमा बना दी गई, उससे ऊपर बिकता है, तो उससे ऊपर के अर्थ में अब का प्रयोग होगा। तो बिकता है क्या? चावल, यानी द राइस। राइस, अब इस दुकान में चाहो तो इन दिस शॉप यहीं लिख दो, चाहो तो लास्ट में लिख दो। बिकता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सेल्स हो जाएगा। द राइस सेल्स, बिकता है उचित मूल्य से ऊपर, यानी एबव, यहां पे एबव का प्रयोग होगा। एबव प्रॉपर रेट, प्रॉपर मतलब उचित और रेट का मतलब मूल्य या प्राइस भी लिख सकते हैं। द राइस सेल्स एबव प्रॉपर रेट, अब इस दुकान में, इन दिस शॉप। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, द राइस सेल्स इन दिस शॉप एबव प्रॉपर रेट। चाहो तो इन दिस शॉप इसको यहां पे कर लो और इसको पीछे कर लो, ये भी सही रहेगा, कुछ खास गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ओवर और एबव का प्रयोग इस तरह से होगा। ओवर में एक चीज और है, उम्र से अगर कोई ऊपर है, से ऊपर बताया जा रहा है, तो इसके लिए ओवर का भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस मैं बता नहीं सका शुरुआत में, लेकिन आप ये जान लीजिए, वैसे लिख लीजिए अगर नोटबुक बना रहे हैं तो। ओवर का प्रयोग उम्र से, उम्र की ऊंचाई के लिए भी किया जाता है। इसका कहा जाए उसके पिता 80 से ऊपर है, उसके पिता 80 से ऊपर हैं, मतलब उसके पिताजी 80 साल से ज्यादा हैं, तो इसके लिए से ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग हो जाएगा। हिज फादर इज मतलब है। अब 80 से ऊपर, तो इसके लिए ओवर लिख देंगे, कहीं कहीं एबव लिखा भी दिख जाता है। हिज फादर इज ओवर 80। ईयर्स लिख दो या ना लिख दो, कोई बात नहीं है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से ओवर और एबव का प्रयोग होगा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ओवर और एबव का प्रयोग सही से पता चल गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक को हिट करना ना भूलें, और सोशल साइट्स पर हो सके तो मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। शेष धन्यवाद, गुड बाय।